पाकिस्तान में रावलपिंडी की आदियाला जेल में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले 2.5 वर्षों से हैं। उनके खिलाफ बहुत सारे मामले हैं, कई मामलों में उनको कन्विक्ट किया गया है, कई मामलों में मुकदमा चल रहा है। लेकिन इमरान खान को लेकर के दुनिया भर में चर्चा है और चिंताएं कहीं ज़्यादा हैं। चिंता इस बात की है कि क्या जेल के भीतर इमरान खान को मारने की कोई साजिश की जा रही है। इमरान खान के साथ जो जेल के भीतर सलूक चल रहा है वो इमरान खान की ज़िंदगी ले लेगा, उनके लिए जानलेवा है। क्या ऐसा है? क्या पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, इन दोनों की कोई बड़ी साजिश है इमरान खान को जेल में मारने की, जैसा इमरान खान की बहनें उजमा और अलीमा आरोप लगा रही हैं? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। या इमरान खान के बेटे बार बार ये कह रहे हैं लंदन से कि उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा है और उनके पिता के साथ जो भी सलूक हो रहा है दरअसल वो एक डेथ सेल में उनको डाला गया है, जो कमरा है, और वो उनकी ज़िंदगी का आखिरी कमरा भी साबित हो सकता है। इमरान खान को लेकर के जितने भी सवाल हैं और उन्हीं सवालों और चिंताओं को लेकर के दुनिया में क्रिकेट के जो नामी गिरामी 14 कैप्टन रहे हैं, सुनील गावस्कर, कपिल देव से लेकर के और एलन बॉर्डर तक, उन 14 कप्तानों ने पाकिस्तान की सरकार को लिखा कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, उनके साथ जो सलूक हो रहा है, हम लोग जो सुन रहे हैं वो अच्छा नहीं है। इमरान खान को लेकर जो कुछ भी दुनिया भर में भी चर्चा है या फिर लोगों को अंदेशा है कि उनके साथ कुछ हो सकता है, एक डर भी है। और इमरान की जो अपनी सच्चाई है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है और इंतज़ामिया है, यानी कि फ़ौज, वो जो उनके साथ करना चाहती है क्या है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आरजू काज़मी हैं। आरजू पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार हैं, हिंदुस्तान के भीतर घर घर में जानी जाती हैं और बहुत साफ गोई से और साहस के साथ बोलने वाली पत्रकार हैं। आरजू, ये जो उजमा और अलीमा 2 बहनें हैं इमरान खान की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि इमरान खान ने उनको कहा है कि ये लोग मुझे मार डालेंगे। क्या अंदेशा उनका है? इमरान खान ने उनको जो कहा है ये कितना सही हो सकता है? सबसे पहले थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। और जैसा आप जानते हैं सर, एक पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी हो, बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर हो, या और कई दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं जो लियाकत खान। प्रोमिनेंट। बिल्कुल, कई लोग तो उनको आप जानते हैं कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। लियाकत अली खान से बिल्कुल स्टार्ट अगर हम लें तो इमरान खान की बहनों का डर खौफ हम ये नहीं कह सकते कि गलत है, क्योंकि जाहिर है इस कंट्री की एक हिस्ट्री रही है और जिस तरह से लोगों की जाने जाती रही हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन जाहिर है कि उसके ऊपर कोई भी पूरे कॉन्फिडेंस होकर कोई बात नहीं कर सकता। मगर ये ज़रूर है कि इमरान खान से उनकी फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके बेटों को वीज़ा नहीं दिया जा रहा, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो नहीं दी जा रही। कहा जा रहा है कि अक्टूबर से इमरान खान की आंख में इन्फेक्शन है, लेकिन आई स्पेशलिस्ट के पास उनको नहीं लेके जाया गया और इसी वजह से उनकी आंख की इन्फेक्शन जो है वो और ज़्यादा मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो गई उनकी हेल्थ को लेकर। जो है अब ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में जो उनके सपोर्टर्स हैं वो तो बात कर ही रहे थे, लेकिन अब अच्छी बात ये हुई है कि अब इंटरनेशनल लेवल पर भी इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, बात की जा रही है, जिसकी वजह से इस वक्त जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और उसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर ज़रा प्रेशर बिल्ड किया गया है। और हो सकता है कि अब थोड़े से इमरान खान के लिए कुछ हालात जो है बेहतर हो, वरना झूठ पे झूठ बोला जा रहा था और कहा जा रहा था कि जी कुछ नहीं है, बिल्कुल खैरियत है, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब इस्लामाबाद जहां मैं मौजूद हूँ, यहाँ के हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में जब लेकर आए गए इमरान खान को, तब भी उनकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया, उनके जो फैमिली डॉक्टर हैं उनको नहीं बुलाया गया। और 3 दिन तक इस बात को छुपाने की कोशिश की गई कि इमरान खान को रात के वक्त जो है वो हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट था वो किया गया। लेकिन 3 दिन के बाद अता तारड़ साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात आखिरकार बतानी ही पड़ गई उनको। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वरना छुपाने की क्या वजह है? उनकी फैमिली को मिलने दें, उनके पार्टी मेंबर्स को मिलने दें। अगर वो हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, क्योंकि जाहिर है इमरान खान को इस एज में जो है कई मेडिकल की कई हो सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो गई हों, क्योंकि 76 उनकी एज है। तो इस तरह से उनका अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं डाउट होता है और लोग फिर बात भी करते हैं। आरजू, एक बुनियादी सवाल की तरफ आप इशारा दे रही हैं। आप ये कह रही हैं कि रात के अंधेरे में इमरान खान को आप लाएंगे अस्पताल में और फिर उनको लेकर के जेल चले जाएंगे,
परिवार को नहीं बुलाएंगे या दिखाएंगे या पार्टी के लोगों को नहीं इत्तला करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप दाल में काला है और आपकी नीयत खोटी है। इमरान खान को मोहसिन नकवी या फिर आसिम मुनीर अगर जेल के भीतर मारना चाहते हैं तो कारण क्या हो सकता है? देखिए, ये तो बहुत मुश्किल है, कहा नहीं जा सकता कि वो मारना चाहते हैं या नहीं मारना चाहते, लेकिन ये ज़रूर है कि इमरान खान की उनसे बनती नहीं है। और ये बात तो जिस वक्त फील्ड मार्शल जो है वो आर्मी चीफ नहीं बने थे उससे भी पहले किए कि इमरान खान के और उनके बीच में सभी बात करते हैं कि ज़्यादा टर्म्स अच्छे नहीं थे। इमरान खान चाहते भी नहीं थे कि उनको आर्मी चीफ बनाया जाए, उनके नज़र में कोई और था जिनको कि इमरान खान लाना चाहते थे। और फिर यही चीज़ें बढ़ते बढ़ते मेरे ख्याल है कि अब इस लेवल पे जा चुकी हैं। जहाँ तक मोहसिन नकवी साहब की बात है तो वो होम मिनिस्टर हैं, उसके साथ साथ फील्ड मार्शल साहब के कहीं ना कहीं से रिश्तेदार भी लगते हैं। तो जाहिर है कि इन लोगों की एक इमरान खान उनके लिए एक प्रॉब्लम है। और इमरान खान उनका ख्याल होगा, शायद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल होगा कि जैसे पहले बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसी तरह के तमाम नाम जो हैं वो डील करते आए, डील करके ही प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद डील करके ही मुल्क से बाहर भी चले गए। दोनों चीज़ों में डील की गई। इमरान खान ने एक डील तो की थी कि वो 2018 में, इमरान खान 2018 में जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो हरगिज़ मैंडेट पे नहीं बने थे, वो कोई डील का हिस्सा था जो इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर आ गए, जबकि नवाज शरीफ साहब का मैंडेट था। लेकिन जो सेकंड डील जिसको उम्मीद की जा रही थी कि वो कर लेंगे कि जी अब मुझे बाहर निकाल लो और लंदन या सऊदीया या कहीं भी दुबई वगैरह भेज दिया जाए, तो वो नहीं हुआ। इमरान खान ने ये बाहर निकलने वाली डील जो बाकी सब ने की वो नहीं की। यहाँ पर इमरान खान इनको काफ़ी ज़्यादा टफ पड़ गए। फिर उसके बाद इमरान खान की पार्टी जिस तरीके से सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है सॉरी, वैसे किसी को भी यूज़ करना नहीं आता, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं आता। तो इमरान खान जेल में जाने के बाद भी जो है वो एक तरह से न्यूज़ में रहे। इमरान खान के पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे न्यूज़ और उनकी अपडेट्स लगाते रहे। तो ये चीज़ इस वक्त जो सोशल मीडिया है ना, उससे इस वक्त के लोग जो है वो बहुत घबरा गए। इनको लग रहा है कि ये वो वाला टाइम नहीं है ना कि कुछ भी करें तो कोई चैनल्स नहीं है या सोशल मीडिया नहीं, इनकी बात छुप जाएगी, वो नहीं हो पा रहा। जैसे आपने कहा कि वो बेनज़ीर भुट्टो की तरह, नवाज शरीफ की तरह उन्होंने कोई डील नहीं की, इसलिए उनको यहाँ यह भुगतना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम, चूँकि बहुत बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ की आबादी है, पाकिस्तान में उनकी अपनी पार्टी पीटीआई के लोग तो सड़कों पर दिखते हैं, जेल के बाहर धरना करते हुए दिखते हैं। लोगों के बीच में क्या राय है? क्योंकि लोग अगर खड़ा हो जाते हैं तो इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ बंद हो सकती हैं। पाकिस्तान में आम आवाम के बीच में इमरान खान को लेकर क्या चर्चा है? देखिए, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तब तो इमरान खान इतने पॉपुलर नहीं थे, क्योंकि इमरान खान से कोई चीज़ भी जो है वो मैनेज नहीं हो रही थी एज अ प्राइम मिनिस्टर। महंगाई भी थी, दूसरे इश्यूज भी थे, सभी कुछ चल रहा था। लेकिन जब इमरान खान को बाकी लोगों की तरह उनकी गवर्नमेंट हटाई गई वक्त से पहले, उसके बाद उन्हें जेल में डाला गया, तो और फिर एक सिलसिला जो चला, जो हमने 2 साल से ऊपर टाइम हो गया सब देखा, तो उसमें इमरान खान के बहुत से ऐसे लोग भी हमदर्द हो गए जो पहले नहीं थे। तो इमरान खान को लेकर इस वक्त पब्लिक को यही लग रहा है कि अगर इमरान खान बाहर आते हैं और एक फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं जिसमें हरगिज इधर के उधर वोट्स को ना किया जाए या मैंडेट ना लिया जाए, तो इमरान खान एक बहुत बड़े मार्जिन से जो है वो जीत जाएंगे। और ये बाकी की पार्टीज जो हैं इनको कहीं जगह नहीं मिलेगी, इनके अपने लोग भी शायद इनको छोड़ के साइड पर हो जाएं। तो तकरीबन 70% जो वोट्स हैं या लोग हैं वो इमरान खान की तरफ हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है लोगों की बातों से, लोगों के अंदाज से। और शायद यही बात जो है वो इस वक्त की हुकूमत को भी डरा रही है और इस वक्त की वो लोगों को भी खौफजदा हैं जो गवर्नमेंट्स लाते और ले जाते हैं। एक बड़ा सवाल पाकिस्तान को लेकर के हमेशा रहा है कि वहाँ की फ़ौज अगर कुछ नहीं चाहती है तो क्या वहाँ की चुनी हुई सरकारें कुछ कर सकती हैं? क्योंकि आपने कहा कि ये जो आपके फील्ड मार्शल हैं ये कभी आईएसआई चीफ हुआ करते थे, इमरान खान तब वज़ीर आज़म हुआ करते थे, उन्होंने 6-8 महीनों में इनको निकाल के फेंक दिया। फैज़ हमीद को लेकर के एक लंबी लड़ाई बाजवा और इमरान खान के बीच में चली और फिर नदीम अंजुम को बाजवा ने आईएसआई चीफ बनवा दिया, फैज़ हमीद को बाहर कर दिया। अब वो बाजवा के ऊपर करप्शन के बहुत सारे मामले हैं, बाजवा बाहर हैं। इमरान खान के लौटने के बाद बाजवा की मुसीबत बढ़ सकती है, आपके फील्ड मार्शल साहब की मुसीबत बढ़ सकती है, जो हुकूमत में लोग हैं उनके लिए दिन
लग जाएंगे। तो यह सब कुछ इमरान खान के बाहर आने और सक्रिय होने से हो सकता है। तो क्या इतनी जो ताकतें हैं वो इमरान खान को जेल से बाहर आने देंगी? कहीं कोई गुंजाइश दिख रही है? क्योंकि मामले इतने ज़्यादा हैं और कन्विक्शन है। देखिए, पाकिस्तान में ना रातों रात बहुत कुछ बदल जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सोच भी नहीं रहे होते और अचानक से हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी बात को ये नहीं कह सकते कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर किसी वक्त किसी और कंट्री की तरफ से, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, अमेरिका हो या चाइना हो या कोई भी पावरफुल कंट्री जिसकी बात पाकिस्तान में सुनी जाती है और जिसको ना नहीं किया जा सकता, अगर किसी वक्त उनको ऐसा लगा कि उन्हें इमरान खान की ज़रूरत है, तो बिल्कुल एक ऑर्डर आएगा, एक फ़ोन कॉल आएगा और उसके साथ ही इमरान खान कुछ ना कुछ कह के इमरान खान को बाहर ले आया जाएगा। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं, इमरान खान अगर जेल में चले गए हैं तो वो कभी पूरी लाइफ बाहर नहीं आएंगे। लेकिन जाहिर है उसके लिए कहीं ना कहीं कोई कोई ऐसी बात चाहिए होगी जिसकी वजह से इमरान खान को बाहर लाया जाए। वैसे तो अभी ये शदीद घबराए हुए हैं, क्योंकि इमरान खान अगर अगर ये खुद भी बाहर लाना चाह रहे हैं इमरान खान को, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इमरान खान इनकी जो शर्तें हैं या जो कंडीशंस ये लगा रहे हैं कि अगर आप बाहर आ गए तो आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये नहीं बात करेंगे, तो उसके ऊपर इमरान खान अब बात नहीं कर रहे शायद। और इसी वजह से ये जो सिलसिला है ये लंबा होता चला जा रहा है। एक बात आरजू मुझे बताइए है, जैसे आपने कहा कि इमरान खान ने डील नहीं की, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा। इमरान खान कहते हैं कि ये लोग मुझे मार देंगे। इमरान खान की हालत बहुत ही खस्ता है सेहत के लिहाज से। इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो फिर इन लोगों के लिए मुसीबत हो जाएगी। अभी भी जितनी शर्तें ये डाल रहे हैं इमरान नहीं मान रहे हैं। तो क्या इमरान अपने लिए ही अपना अंत चुन रहे हैं या फिर पाकिस्तान के भीतर उनके निकल करके आने और फिर से लोगों के बीच में एक पॉपुलर लीडर के तौर पे खड़ा होने की उम्मीद बची? मेरा ख्याल है उनको ये उम्मीद बची है कि अगर वो इसी तरीके से डटे रहे और बाद में आए तो शायद वो एक पॉपुलर लीडर के तौर पे सामने आएंगे। पब्लिक उनको ज़्यादा तादाद में वोट देगी, उनकी ज़्यादा वाहवाह होगी। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर जो डिस्कस की जा रही है, जो लोग बात कर रहे हैं, वो ये कि अगर इमरान खान जो है वो किसी तरह से बाहर आए और इन लोगों के कहने से ही आए, फौज के या कह लीजिए मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के, तो ये भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इमरान खान से जो लोगों को उम्मीदें हैं वो पूरी ना हो। इसलिए कि जो भी प्राइम मिनिस्टर की सीट पर जाता है उसकी हैसियत पपेट से ज़्यादा नहीं होती पाकिस्तान में। ये बात तो सभी जानते हैं। और ये बात तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर और इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इस वक्त सबसे कमज़ोर तरीन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त शहबाज शरीफ दिखाई दे रहे हैं। तो सबको लग यही रहा है कि कई लोगों को लग ये रहा है कि अगर इमरान खान बाहर आ भी जाते हैं, उनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, तब भी वो कोई फैसला ऐसा नहीं कर पाएंगे जिसकी उम्मीद लोगों को उनसे है। मेरा आखिरी सवाल आरजू है, क्योंकि आपने अभी ये बात कही कि अगर सऊदी अरब, अमेरिका जैसे देशों की तरफ से कोई दबाव आ जाता है या डिमांड आ जाती है कि इमरान खान चाहिए, उनको बाहर निकालिए, तो इमरान खान आज़ाद हो सकते हैं। सऊदी अरब के साथ आसिम मुनीर आते जाते रहते हैं, एक बहुत बढ़िया रिलेशन बना लिया उन्होंने। अभी ट्रंप के वो ब्लू आइड बॉय हैं, ट्रंप पीठ थपथपाते हैं, बुलाते हैं, लंच करते हैं। दोनों देशों के साथ उन्होंने रिश्तों को बहुत बेहतर तरीके से साध लिया है। क्या उनको इस बात का अंदाज़ा रहा है कि इन दोनों की तरफ से प्रेशर अगर आ जाएगा तो मुझे इमरान खान को बाहर निकालना पड़ेगा और बैठे बिठाए मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी? अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरब इन दोनों को क्यों बोलने का मौका देगा? देखिए, ये तो इनको अंदाजा हो गई, क्योंकि जाहिर है कि जब अमेरिका तारीफें करता है या सऊदी अरब बात करता है तो उनका कोई ना कोई मकसद होता है। ये एक दूसरे के साथ जो कंट्रीज जुड़ी हुई रहती हैं उनका एक दूसरे से बेनिफिट होता है। वो कोई इनके साथ इसलिए नहीं बात कर रहे कि इनको इनसे कोई ये बड़े पसंद है या इनका कोई काम बड़ा पसंद है। डेफिनेटली अमेरिका को जो है वो कुछ ना कुछ चाहिए पाकिस्तान से। और अगर तो आसिम मुनीर साहब ने वो काम कर दिया उनका, चाहे वो गजा में ट्रूप्स भेजने की बात हो, चाहे वो ईरान के साथ ईरान के वक्त क्लैशेस अगर होते हैं तो उस वक्त अमेरिका के साथ खड़ा होना हो, तब तो सही है। लेकिन अगर ये ना कर पाए, जो कि डेफिनेटली लग ये रहा है कि ये शायद ना ही कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान से काफ़ी लोग नाराज़ हैं और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इस तरह की किसी भी चीज़ में हिस्सा ले। इनके लिए बहुत मुश्किल इस वक्त खड़ी हुई हुई है। तो फिर अमेरिका के कितने दिन ये फेवरेट रहेंगे, कितने दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट या कोई इनकी तारीफ करेगा? और इनकेस अगर ये काम कर देते हैं उसके बाद भी इनका कोई रोल नहीं रह जाएगा। दोनों सूरतों में अगर ये करते हैं तो भी इन्हें बाहर जाना है और नहीं करते तो भी। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर
जो है वो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और बदलती हुई लग रही हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन ये सिलसिला चलेगा। इमरान खान को बाहर तो लाना ही होगा। अब ये किस तरह लाते हैं ये जाने, लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों के बीच में इमरान खान और जो मिलिट्री इस वक्त जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो कंट्रोल कर रही है उनके बीच में टर्म्स बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आप अब खुद हैरान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, कितनी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो शायद हम कुछ देखें इमरान खान को बाहर आता हुआ। एक मिनट आपका और लूंगा। ये दुनिया के जरूर। 14 क्रिकेट कैप्टन्स ने इमरान खान के लिए चिट्ठी लिखी। सरकार की तरफ से कोई खुला जवाब नहीं है। अजहरुद्दीन हमारे कप्तान हिंदुस्तान के रहे, उन्होंने कल एक्स प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि जिस आदमी के साथ उन्होंने क्रिकेट खेला है, जिससे बहुत कुछ सीखा है, उसके साथ सम्मानजनक बर्ताव होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के किसी भी कैप्टन ने, फॉर्मर कैप्टन ने या प्लेयर ने ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी है और उस चिट्ठी में वो भी शामिल नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सर वो लोग पाकिस्तान में रहते हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो रिटायरमेंट के बाद भी हैं। और मतलब कोई टीवी चैनल के साथ है, कोई किसी कमेटी का चेयरमैन है, कोई कुछ है। और सब अपने आप को देख रहे हैं, सब इस वक्त सिर्फ अपने फायदा अपना नुकसान देख रहे हैं। तो उनको पता है कि अगर उन्होंने इस तरह का कोई सिग्नेचर किया तो वो मुश्किल में आ सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ क्रिकेटर्स ने स्टेटमेंट्स ज़रूर दे दिए हैं। जब बाकी इंडिया और दूसरी जगह से स्टेटमेंट्स आ गई तो उन्होंने भी, वसीम अकरम वगैरह ने कहना शुरू किया है कि जी इमरान खान का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो ठीक से होना चाहिए। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि इमरान खान के साथी जो पाकिस्तानी हैं उनमें से किसी ने भी इस तरह से इमरान खान के लिए ना आवाज़ उठाई है ना बात की है। और ये देख कर मेरा ख्याल है कि सबको समझ आई गई होगी कि ये लोग कितने ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं। और अगर ये कोई इस तरह का स्टेप लेते हैं तो जाहिर है ये अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए डरे हुए होंगे। आरजू, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। इमरान खान 1992 वर्ल्ड कप, उसमें चैंपियन पाकिस्तान को बनाने वाले क्रिकेटर। दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स की गिनती होती तो इमरान खान के बगैर वो पूरा नहीं हो सकती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, और इमरान खान आदियाला जेल में 2.5 साल से हैं। उनके साथ सलूक ठीक नहीं है, उनकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है, सेहत लगातार गिरती चली जा रही है। लेकिन उनके साथ कुछ बेहतर होगा या उनके लिए दिन कुछ अच्छे होंगे, इस बात की उम्मीद फ़िलहाल दूर तक नज़र नहीं आती।